मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो पता चला कि आईसीसी वालों ने मुझे ईमेल करके साउथ अफ्रीका बुलाया है। मैं नहीं मानता। अरे मानो भाई, बिल्कुल मानो, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आईसीसी वालों ने बाकायदा मुझे ईमेल किया और कहा कि एक काम करो रौनक भाई, आईसीसी वर्ल्ड कप के वेन्यू हमने अनाउंस कर दिए हैं, आप अपनी टिकट बुक करो, फ्लाइट की टिकट बुक करो, अपने रहने का कोई इंतजाम देख लो, वरना होटल भी बुक करो और आकर वर्ल्ड कप देख जाओ। ससुर, यही जिंदगी है भाई। हम कोई जैसा थोड़ी ना, हमारे लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक होगी, साउथ अफ्रीका के होटल में प्राइवेट स्वीट बुक होगा और क्रिकेट के मैदान में हमारे लिए अपना कॉर्पोरेट बॉक्स होगा। नहीं ना, हमें तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मोदी जी ने भी यही कहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 2027 का वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा और 2027 का वर्ल्ड कप आप किस तरीके से देख सकते हो। गरीब लोग चाहें तो वीडियो अपने अमीर दोस्तों को भेजकर स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अरे मजाक कर रहा हूं मेरी जान, मैं कौन सा साउथ अफ्रीका जाने वाला हूं। आप लोग भी पूरी वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आईसीसी वालों ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो वेन्यू है उसका ऐलान कर दिया है। अगर आप ध्यान दोगे तो अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 साल बाकी है। ऑलरेडी वेन्यू अनाउंस हो चुके हैं वहां पर। इसको आप भारत में हो रहे वर्ल्ड कप से कंपेयर करो। मतलब जब वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ही जाकर शेड्यूल और वेन्यू अनाउंस किए जाते हैं यहाँ पर। इससे होता यह है कि बाहर के लोग जो भारत ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी टिकट वगैरह बुक नहीं करा पाए। यही वजह है कि आपको इंडियन क्रिकेट ग्राउंड में विदेशी फैंस बड़े कम दिखाई दिए होंगे। जबकि अगले साल आप देखोगे कि साउथ अफ्रीका में बाकी देशों के क्रिकेट फैंस अच्छी खासी तादाद में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अभी अपने ग्राउंड अनाउंस कर दिए हैं और आने वाले कुछ टाइम में शेड्यूल भी अनाउंस कर देंगे लोग। साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 2003 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार एक वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की धरती पर होने जा रहा है। एक बार फिर अगर आप इसको कंपेयर करें तो 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने के बाद 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो गया था और अब 2031 का वर्ल्ड कप एक बार फिर इंडिया में अनाउंस हो चुका है, जिसको बांग्लादेश को होस्ट करेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका को यह मौका मिलने में 24 साल लग गए। जब आखिरी बार एक विश्व कप साउथ अफ्रीका में हुआ था तब तेम्बा बवुमा सिर्फ 12 साल के हुआ करते थे और उनको उस वर्ल्ड कप का सिर्फ मैस्कॉट याद है। वहीं साउथ अफ्रीका के प्रीमियम तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा सिर्फ 8 साल के थे और उनको पता भी नहीं था कि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में है भी या नहीं, समझे। लेकिन 2003 से लेकर 2027 के बीच में क्रिकेट साउथ अफ्रीका का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है। 27 वर्ल्ड कप की टैगलाइन है, कम फॉर क्रिकेट, स्टे फॉर द कल्चर। यानी वर्ल्ड कप देखने आप साउथ अफ्रीका आएंगे, लेकिन फिर यहाँ के कल्चर के दीवाने बन जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेन्यू अनाउंसमेंट की जो सेरेमनी थी उसमें साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा थे और उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले इस वर्ल्ड कप से सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अफ्रीका का कल्चर हम दुनिया के और देशों तक पहुंचाएंगे। हमारे देश बहुत खूबसूरत हैं और साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की जिम्मेदारी है कि इस वर्ल्ड कप से हम इस खूबसूरती से दुनिया वालों को रूबरू करवा पाएं। अब दुनिया साउथ अफ्रीका की खूबसूरती देखेगी या नहीं देखेगी ये तो 27 में पता चलेगा, लेकिन दुनिया ये जरूर जानना चाहती है, खासकर क्रिकेट के जो फैंस हैं, कि साउथ अफ्रीका अपना चोकर वाला टैग हटाकर इस वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन करेगी या नहीं। क्योंकि दुनिया के सारे क्रिकेट फैंस यही चाहते हैं कि अगर उनकी खुद के देश की टीम नहीं जीत रही है तो 2027 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की ही जीत होनी चाहिए। इतने सालों के बाद अगर साउथ अफ्रीका अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी अपने घर पर जीत लेती है तो इससे बढ़िया उनके लिए और क्या ही हो सकता है कि नहीं। बात तो सही है। लेकिन हम वापस वीडियो पे आते हैं और आपको उस मेल के बारे में बताते हैं जिससे हमको ये पता चला कि कौन कौन से शहर नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि आईसीसी वालों ने मुझे ये मेल क्यों भेजी, लेकिन शायद 2023 के टाइम पर मैंने जो घर में वर्ल्ड कप हो रहा था ना, उसकी कुछ टिकट खरीदी थी। इस वजह से उनके पास हमारा डेटा रहा होगा और उन लोगों ने सोचा होगा कि एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं, क्या पता ये लड़का रौनक साउथ अफ्रीका भी आ जाए। अब इन लोगों को कौन बताए कि हेलो, जहर खाने का पैसा नहीं है। इस मेल में ये लिखा है कि 24 साल बाद अफ्रीका में क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वापस लौट कर आया है और इसकी होस्ट सिटीज का अनाउंसमेंट हो चुका है और अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले टिकट के बारे में जानकारी बताई जाएगी। साथ में रजिस्टर करने के लिए एक लिंक भी दिया गया था और कहा गया था कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं तो टिकट से लेकर जो भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए जानकारी है वो सबसे पहले आपके इनबॉक्स पर डिलीवर कर दी जाएगी। जब रजिस्टर नाउ पर जाएंगे तो एक और लंबा चौड़ा मैसेज आपके सामने लिख कर आएगा, जहां पर वही बात घुमा फिरा बताई जाएगी जो आपको अभी तक बताई जा रही थी कि आपके पास मौका है वर्ल्ड कप टिकट की सबसे पहली जानकारी हासिल करने का। नीचे एक फॉर्म भी दिया गया जहां पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपकी कंट्री पूछी जाएगी, आपका नाम पूछा जाएगा और आप फिलहाल किस देश में रह रहे हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन से शहरों में वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं। नीचे 12 ग्राउंड की लिस्ट, जिनमें से 9 स्टेडियम तो साउथ अफ्रीका के हैं, 2 जिम्बाब्वे के और 1 स्टेडियम नामीबिया का है। हालांकि अभी शेड्यूल नहीं आया, लेकिन अगर आप मैच देखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में साउथ अफ्रीका के सारे स्टेडियम सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में ही होने वाले हैं। एक बार जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपको एक और मैसेज आएगा कि आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिया गया है और आप तक अगली अपडेट बहुत जल्दी ही पहुंचाई जाएगी।
अब इसके बाद अगर कीड़ा और ज्यादा कुल बुला रहा है आपके अंदर और आपको लगता है कि आपको साउथ अफ्रीका जाकर वर्ल्ड कप देखना चाहिए, तो मैं आपको मोटा मोटा खर्चा भी बता देता हूं ताकि आप अभी से सेविंग करना शुरू कर दो। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि आपको साउथ अफ्रीका जाना है और सेमीफाइनल और फाइनल वाला हफ्ता देखना है, वहां जाकर रहना है, तो दिल्ली से केप टाउन की टिकट लगभग 70,000 के आसपास की बैठेगी। रिटर्न टिकट मतलब आना जाना दोनों, 70,000 रिटर्न टिकट का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं कि जितना मैंने चेक किया है उसके हिसाब से आप 1 साल से आगे का टिकट नहीं बुक कर सकते, जबकि वर्ल्ड कप का फाइनल अगले साल नवंबर में है, यानी उस वक्त की टिकट विंडो अभी तक खुली नहीं है। लेकिन फिर भी एक एवरेज तौर पर आप ये मान सकते हो कि 70,000 रुपए आना जाना एक आदमी का दिल्ली से केप टाउन का हो जाएगा खर्चा, क्योंकि अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए टिकट की प्राइस तो आई नहीं है। लेकिन एक ठीक ठाक टिकट आपको भारतीय पैसों में लगभग 4,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच मिल सकती है। आप अगर एक हफ्ते केप टाउन में रुक रहे हो तो रुकना फिलहाल वहां पर सस्ता है। अगर आप हॉस्टल जैसी जगह में रुकने के लिए तैयार हो तो आपको एक दिन का 1,000 से 2,000 देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ज्यादा महंगे में जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो एक एवरेज होटल 4 से 6,000 रुपए के बीच में आ जाएगा। बाकी खर्चा करने की तो कोई सीमा है नहीं। आपको अगर 5 स्टार होटल में रुकना है तो एक रात का हो सकता है लाखों रुपए भी देना पड़े, लेकिन आपका ये खर्च लगभग 40 से 50,000 रुपए मानकर चलो। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट भारतीयों के लिए अलग से कोई वीजा फीस लेती नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वगैरह जो फीस लगेगा वो कुल मिलाकर 2-3 हज़ार रुपए लग जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर शॉपिंग और खाना पीना निकाल दें तो आपको साउथ अफ्रीका में एक मैच देखने का लगभग 1.25 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद बगल वाली चाची ने अगर साउथ अफ्रीका से कोई गिफ्ट लाने को बोल दिया, या आपके घर में कोई अपना बोल दे कि भैया साउथ अफ्रीका तक गए हो कुछ बढ़िया सा लेकर आना, तो वो आपकी एडेड कॉस्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा। इससे महंगा तो आप फोन लेकर घूमते हो यार, हैं? थोड़ा तो खर्चा कर सकते हो। इससे बढ़िया आप एक काम करो, वर्ल्ड कप का फाइनल देखकर आओ। क्या पता आप उन लकी लोगों में से हो जो कपिल देव और धोनी के बाद अब किसी तीसरे भारतीय कप्तान को ये वर्ल्ड कप उठाता देख लें। क्योंकि देखो 2027 का वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगर ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल होता है तो फिर ये पता चलेगा कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कितना दम है और कितना नहीं। क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से तो T20 क्रिकेट सही है, टेस्ट क्रिकेट में भी बेस्ट क्रिकेट वाली बात आती है। और कई नए खिलाड़ी ये कहते हैं कि उनका तो लाइफ का गोल ही है टेस्ट क्रिकेट खेलना होता है। लेकिन वनडे क्रिकेट के भविष्य पर अब बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये चेंज नहीं किया गया या इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया या लाया गया तो ये फॉर्मेट दम तोड़ देगा। और ये बात सच भी है। अगर आप देखेंगे तो अभी वनडे क्रिकेट पर इसलिए फोकस हो रहा है क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, वरना 5 टेस्ट मैच की सीरीज होना आम बात हो गई है। लेकिन आखिरी बार आपको याद भी नहीं होगा कि 5 मैचों की वनडे सीरीज कब हुई थी, क्योंकि वनडे मैच ना तो लोगों को क्रिकेट की तरफ लेकर आ रहा है और ना ही स्पॉन्सर्स को वनडे मैच में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही कोई एक्टिव खिलाड़ी इसको बहुत ज्यादा खेलना चाहता है। कई सारे क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपको वनडे क्रिकेट को जिंदा रखना है तो आप ये बेकार की बायलैटरल सीरीज खेलना बंद कर दो और कम से कम 3 देशों के साथ यानी ट्राई सीरीज करवाओ ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। अब वनडे में कितना इंटरेस्ट बाकी रह गया ये 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। आपको अगर वनडे क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना है दोस्तों तो आप क्या करोगे? अगर अपना सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिख देना। बाकी कई लोगों को लगता है कि 50 की जगह 40 ओवर कर देना चाहिए वनडे ओवर में। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। अगर फ्री में हमारी ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हो तो भी हमें कमेंट करके बताना। तो भाई मैं तो साउथ अफ्रीका वालों की इस बात से बहुत खुश हुआ कि उन्होंने 1 साल पहले अपने यहाँ वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है और वेन्यू अनाउंस कर दिए हैं। मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में ये लोग शेड्यूल भी अनाउंस कर देंगे ताकि आप अच्छे से अपना ट्रैवल प्लान कर पाएं। इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए जाहिर सी बात है ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे और जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि इंडिया के फाइनल में पहुंचने के चांस हैं तो फाइनल की टिकट भी जल्दी से लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है, बुक करा लेंगे। बीसीसीआई के हिस्से पिछले 3 साल में 2 वर्ल्ड कप आए हैं, लेकिन ये लोग टाइम पर शेड्यूल भी अनाउंस नहीं कर पाए थे। कम से कम यहीं से इन लोगों को सीख लेना चाहिए, है कि नहीं? फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करके इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।